राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए एक ऐसी ही बहुत ही सुंदर कथा का हम श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है हर राह की मंजिल है श्री बांके बिहारी। जय हो। हर राह की मंजिल तो वही है, अंत में अपनी मंजिल ढूंढते हुए हमें पहुंचना उन्हीं के चरणों में है। बस हम माया में ऐसे खो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं और सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसी चक्कर में जन्मों जन्मों हम भटकते रहते हैं और फिर एक जन्म में बिहारी जी कृपा करते हैं, बोलते हैं तू तो मेरा ही है, चल आजा जल्दी से मेरे पास। पर उनकी जल्दी और अहेतु की कृपा चाहिए तो उनका नाम जप, उनका श्रवण, उनकी कथाओं का श्रवण, उनके संतों का श्रवण, उनके भक्तों का श्रवण, उनकी भक्तों की जीवनियों का श्रवण जरूर करिए। प्रभु बहुत कृपा करेंगे। जय श्री राधे। विश्व भर के सच्चे उपासकों के दिल में श्री बिहारी जी महाराज के प्रति कितना प्रेम है, यह किसी से छिपा ही नहीं है। पूर्व से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी लाखों लाखों व्यक्ति यहाँ आते हैं और बिहारी जी महाराज की बांकी झांकी के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। वे सब अलग अलग मार्गों से आते हैं और पहुँचते हैं एक श्री बांके बिहारी जी के सामने। रास्ते सबके जुदा जुदा हैं पर मंजिल सबकी एक है। वृंदावन में आकर भी मंदिर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं। भक्त समुदाय इन सब मार्गों में बढ़ते लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। एक आदमी दूसरे से पूछता है बिहारी जी जाना है, किधर से जाएं? दूसरा उत्तर देता है पूछने की जरूरत नहीं, किधर से भी चले जाओ। सारी धाराएं घूमती फिरती बहती रुकती रस सागर की ओर आगे बढ़ रही हैं। सबका लक्ष्य बिहारी जी तक पहुंचना है। किसी भी धारा को पकड़ लो, उनके सहारे आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिल जाएगी। आदमी जन प्रवाह के साथ चलने लगता है। रास्ते में और कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, मूर्तियां भी सब जगह रखी हैं। कहीं जगह हनुमान जी की, कहीं शंकर जी की, कहीं दुर्गा माता की, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन गाए जा रहे हैं, कहीं मिठाई की दुकानें हैं, कहीं और वस्तुएं भी बिक रही हैं। लोगों की बहुत भीड़ लगी है, सभी अपनी रुचि का सामान खरीद रहे हैं और वह आदमी इन सब स्थानों, वस्तुओं और व्यक्तियों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। इन सब के प्रति उसके मन में ना कोई आसक्ति है ना विरक्ति है। सब कुछ बड़ा अच्छा है, तब भी उसे वहाँ ठहरना नहीं है। कुछ बुरा भी है तो भी उसे मार्ग नहीं छोड़ना, बस बिहारी जी के मंदिर तक किसी तरह पहुँच जाना है। जय हो। वृंदावन धाम की यही महिमा है, बिहारी जी की यही महिमा है। वहाँ जो पहुँचता है बिहारी जी उसे अपने पास बुला ही लेते हैं, क्योंकि भक्त भले ही एक बारी को भगवान के दर्शन कभी ना भी करना चाहे, क्योंकि हम सांसारिक हैं, मन इधर उधर बहुत घूमता है, लेकिन बिहारी जी अपने भक्त को अपने सामने बुला ही लेते हैं और कहते हैं तू यहाँ तक आया है, मैं तुझे देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, जल्दी आ, तू जल्दी आ। मंदिर के द्वार पर माली फूल मालाएं लेकर बैठे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं बिहारी जी महाराज को पहनाने के लिए फूल माला ले जाओ, ताजी फूल माला, सुगंधित फूल माला। आदमी के पैर ठिठक जाते हैं, सोचता है एक गजरा ले लेना चाहिए, इसके माध्यम से मेरा मैं उनको स्पर्श करेगा। उसका हृदय रोमांचित हो जाता है। एक उम्दा हार वह खरीदता है और अपने प्रेम की सुगंध से तर करके उसे बिहारी जी महाराज को धारण कराने के लिए भंडारी के हाथों में सौंप देता है। बिहारी जी का रूप सौंदर्य जो पहले से ही अद्भुत है, इस सुगंधित पुष्पहार को धारण करके और भी खिल जाता है। सजल जलद सा श्यामल नीलमणि में वपु और उससे निकलकर चारों ओर फैलती दिव्य आभा जैसे सौदामणि
को अंक में छिपाए कोई अमृत वर्षी मेघ मुस्कुरा रहा हो। मुखारविंद पर खिले दो विशाल चमकीले नयन, नसिका की नोक पर भेजर बेसर की झिलमिल, माथे पर रतन जनित बिंदी, ऊपर टेढ़ी पग और पग के किनारे झूलती 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 मोतियों की लटें, कानों में जगमग करते मकराकृत कुंडल, पाग के ऊपर सिरपेच कटारे और टिपारे का बांकपन, पार्श्व भागों से बाहर निकलकर फहराता हुआ पटका और उस पर बाईं ओर नागिन सी लहराती श्यामल सचिकन वेणी, हृदय पर रतनहार, भुजाओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, कमर में करधनी, जय हो। और भी बहुत कुछ सबके, और उन सबके ऊपर उसका पुष्पहार, जय हो जय हो। कितना प्यारा दिव्य वर्णन है बांके बिहारी की छटा का। आंख बंद करके उस बिहारी के दर्शन कीजिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना कोमल लग रहा है हमारा बिहारी। ऐसे ही बोलते हैं ना सारे बहुत प्यार से, जय हो। वह बहुत देर तक खड़ा खड़ा श्री बांके बिहारी की इस बाकी छवि को निहारता रहता है, इसे अपने हृदय पटल पर उतारने का प्रयास करता है। यदि उतार पाता है तो सदा सदा के लिए इनका होकर रह जाता है, यदि नहीं तो जिस रास्ते से आया है उसके सामने वाले रास्ते से निकल जाता है, फिर वहीं चला जाता है जहाँ से आया है। फिर वही भोगवाद, दौड़ धूप, वही भटकन, वही नौकरी, वही परिवार, वही लंबा रास्ता और वही थकान भरा सफ़र भी। फिर कभी मौका लगता है तो वह दोबारा आने की कोशिश करता है। इस बार फिर वही रास्ते, वही लंबी संकरी गलियां, वही मूर्तियां, वही दुकान, वही फूल मालाएं, ऐसा ही जन प्रवाह और वही बांके बिहारी, जय हो जय हो। देखिए हम कितने बदल जाते हैं, कितने सारे लोगों का संग भी बदल जाता है, पर हमारे बिहारी जी नहीं बदलते, जय हो। बांके को अपना बना लेने का फिर एक बांका क्षण, इस बार फिर चूक गए तो फिर वही जाना आना। जिंदगी भी ऐसी ही है, एक बार भक्ति करी तो बांके बिहारी ने कृपा करके अपने चरणों में स्थान देना है। अगर भक्ति नहीं हो पाई तो फिर वही 84 का कोस चक्र, जन्म मृत्यु, यही सब लगा रहेगा। यही मंदिर के दर्शन करने का नियम है, यही भक्ति करने का भी नियम है, और यही अपनी ज़िंदगी जीने का भी नियम है, जय हो। रास्ते बहुत हैं घर से निकलकर श्री बिहारी जी तक पहुंचने का, पर सबका अपना अपना रास्ता अलग है। अनेक महानुभाव रास्ता बताने वाले भी हैं, वे जिस रास्ते से बिहारी जी महाराज तक पहुँचे वही दूसरों को बताते हैं। सारे रास्ते सही हैं, अंतर यह है कि कुछ रास्ते लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ सीधे हैं, कुछ घूम फिर तक कर मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, कुछ में छायादार वृक्ष हैं तो कुछ में चिलचिलाती धूप है। एक वाक्य में कह सकते हैं कि कुछ में समय और श्रम अधिक लगता है और कुछ में क्रम, पर रास्ते सब रास्ते हैं, सब रास्ते सही हैं, किंतु ध्यान रखना होगा कोई भी रास्ता मंजिल नहीं, मंजिल पर वही पहुंच सकता है जो रास्ते को छोड़ सके। जो रास्ते पर ही रीझा है, रास्ते पर ही आसक्त है, रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वे कभी मंजिल नहीं पहुंच सकता है। मंजिल पर पहुंचने के लिए तो रास्तों को छोड़ते जाना होता है। जो लोग पथ को ही मंजिल मान लेते हैं वे भ्रम में भूले हुए हैं। दूसरे हजारों मार्गों से मंजिल की ओर बढ़ने वाले व्यक्तियों से वे घृणा करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें मारते छेड़ते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं, यहाँ तक कि जान तक ले लेते हैं। इस प्रकरण को मैं और विस्तार तो नहीं देना चाहता, किंतु इसके विभत्स चित्र तो बहुत पुराने समय से ही उभरते चले आ रहे हैं। आज भी आप दुनिया के चाहे जिस अंचल में इन्हें उभरते देख सकते हैं और भविष्य में इनके मिटने की कोई संभावना नहीं है। तो आइए हम भी इन मार्गों को छोड़कर मंजिल के भीतर चलें। जय हो, जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। स्वामी हरिदास जी
जिनका जन्मोत्सव वृंदावन में प्रतिवर्ष बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसी मंजिल के भीतर रहने वाली अन्यतम विभूति हैं और वे इसी मंजिल के मालिक भी हैं। जय हो, जय हो। यहाँ वे बिहारी जी महाराज को दिन रात लाड लड़ाते हैं, उन्हें दुलारते हैं, वे प्रेम संगीत के स्वरों पर नचाते रहते हैं। स्वामी हरिदास जी कौन हैं? बड़े बड़े साधक उपासक तक उनके स्वरूप को समझ नहीं पाते। कोई उन्हें सिद्ध मानता है, कोई रसिक, कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कोई धर्मोपदेशक, कोई पीर पैगंबर, तो कोई विरक्त संत या कोई संगीतकार। ये सब मान्यताएं मिलकर भी उनके बाह्य व्यक्तित्व का एक छोटा सा भाग ही उजागर कर पाती हैं। उनके आंतरिक स्वरूप को तो स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो क्या है उनका आंतरिक स्वरूप? स्वामी ललित किशोरी दास जी कहते हैं, प्रगट भय ललित प्रिय रंग भीनी, कुंज बिहारिणी अपु बपु धार्यो, छिन छिन प्रीति नवीनी, महाभाग बड़ भाग शिरोमणि, तिन्ही इनको चीही, श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि, सदा केली लवलीनी। जय हो, जय हो। इनका कहना है कि स्वामी हरिदास जी के रूप में साक्षात ललित प्रिया ही प्रकट हुई हैं। कौन सी ललित प्रिया? ललिता जी कई हैं। एक वे हैं जो आगम तंत्र की केंद्र हैं और तंत्र शास्त्र की संपूर्ण साधनाएं कहीं न कहीं इनसे होकर जुड़ी हैं। एक वे ललिता भी हैं जो वृषभानु किशोरी की प्रिय एवं मुख्य 8 सखियों में सर्वप्रधान मानी जाती हैं। और भी ललिताएं हैं, पर स्वामी ललित किशोरी दास जी की ललिता जो स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई, वे इन सबसे अलग हैं। वे रंग भीनी हैं, निरंतर नित्य विहार के रंग में ही रंगी रहने वाली हैं। वे छिन छिन प्रीति नवीनी हैं, प्रिया प्रियतम के नित्य प्रेम को प्रतिपल नया नया रूप देने वाली हैं, उसमें नई नई चटक पैदा करने वाली हैं और उन्हीं के प्रेम सिद्ध सिंधु में सतत लीन रहने वाली हैं। एक वाक्य में कहें तो यह भी कह सकते हैं कि कुंज बिहारिणी ने अपने ही स्वरूप को ललिता के रूप में प्रकट किया है। जो वे हैं सो ये हैं। उनके मन महाद्री से झरने वाला प्रेम निर्झर ही इनके हृदय में प्रवाहित होता रहता है। उनके मन को जितनी अच्छी तरह ये जानती हैं, उतनी अच्छी तरह से शायद वे स्वयं भी नहीं जानती। स्वामी ललित किशोरी दास जी कहते हैं, जो महाभाग्यशाली है, सौभाग्यशालियों में शिरोमणि हैं, वे ही ललिता जी यानी हरिदासी जी के इस स्वरूप को समझ सकते हैं। बोलिए कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा बांके बिहारी, जय हो, जय हो, जय हो। और ये भी बोला जाता है, कुंज बिहारी श्री हरिदास राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय हो। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बोला जाता है? बहुत बहुत प्यारी प्यारी लाइनें हैं, बहुत प्यारे प्यारे पद भी लिखे गए हैं। और एक बहुत प्यारा पद मतलब भजन है कि अरे हम कब होंगे ब्रिजवासी, कब मिली हैं वो सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी। जय हो। हरिवंशी और हरिदासी कोई फ़र्क नहीं है, जब वो और दोनों ही सखी हैं, सहेली हैं, और जब मिलती हैं तो आनंद की सीमा ही दुगनी होती है। अरे हम कब होंगे ब्रिजवासी, अरे हम कब होंगे ब्रिजवासी, कब मिली हैं वे सखी सहेली, कब मिली हैं वे सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, अरे हम कब होंगे ब्रिजवासी। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते रहिए कि हमें जल्दी से ब्रिजवासी बना दें, ताकि हम भी उस बांके बिहारी की मनोहर छटा का डेली दर्शन करें।
हमेशा उनके सामने रहें, राधा वल्लभ लाल की तरफ भागते रहें और राधा रमन के पीछे प्रेम दिखाते रहें। उनके छोटे से स्वरूप को अपने बड़े से दिल में संजोकर एक बहुत ही प्यारी दिव्य छटा का डेली हम अनुभव करें। जय हो। श्री ललित प्रिया हरिदासी जी के इन्हीं गुणों को आयाम देते हुए स्वामी ललित किशोरी दास जी आगे कहते हैं, प्रगति ललित ललित ललिते महाप्रेम अद्भुत रस छाकी, गुणनिधि सुख सलिते, प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, उमगी उमगी मिलते, श्री हरिदास रसिकवर नागर, कुंज केली कलते। जय श्री राधे। स्वामी ललित किशोरी दास जी आगे बताते हैं कि हमारी ललिता जी की विलक्षणता ये है कि वे ललितों को भी लालित्य प्रदान करने वाली हैं, महाप्रेम के अद्भुत रस में छकी रहती हैं, गुणों की महासागर हैं, सुख की सरिता हैं और प्रियालाल को कुछ ऐसे अंदाज से दुलारती हैं कि वे उमंग उमंग कर परस्पर मिलते ही रहते हैं। स्पष्ट है कि स्वामी हरिदास जी के रूप में जो ललिता जी प्रकट हुई हैं, ना आगम की ललिता हैं ना पुराण की। उनका स्वरूप अन्य समस्त ललिताओं से विलक्षण और अद्भुत है। इस विलक्षणता तथा अद्भुतता का आधार केवल भिन्नता ही है। वे राह बताती हैं और राह की चर्चा करती हैं, राह के सुख में उलझाती हैं और यह राह को छोड़कर प्रिया प्रियतम के नित्य आनंद का दान करती हैं। एक और तरह से इस बात को परखें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार फलों की प्राप्ति को ही जीवन की सार्थकता माना गया है और कहा भी गया है कि बकरी के गले में लटके स्तन की तरह व्यर्थ है उस मनुष्य का जीवन जिसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी को भी प्राप्त नहीं किया। इन चारों पुरुषार्थों में भी मोक्ष की सर्वोपरिता निर्विवाद है। यही ज्ञानी, तपसी, योगी सबका प्राप्तव्य रहा है, किंतु भक्तों ने, विशेष रूप से रसिकों ने इस मुक्ति को भी हेय और त्याज्य माना है। स्वामी ललित किशोरी दास जी ने कहा है, भक्त मुक्ति चाहे नहीं, जे चाहे तो कूर, भक्त भजें भगवान को, सदाई रहें हजूर, जिनके मुक्ति पिसाचनी, तन मन रही समाई, तेई हरि सो विमुख हैं, फिर पीछे पछताई। जय हो, जय हो। जब तक साधक के भीतर कोई कामना है तब तक वह राह का मुसाफिर है। वह ऐसे बाजार से गुजर रहा है जहाँ का दस्तूर इस हाथ लेना और उस हाथ देना है। वह मंजिल से अभी बहुत दूर है। रसिकों ने कहा है, पहले ये कामनाओं का बाजारू खेल छोड़ो, तब न मंजिल दिखाई देगी। हरि से मिलना है तो जहाँ हरि का निवास है वहाँ आइए। जहाँ कामनाओं की नर्तकियाँ अपनी कलाबाजी दिखा रही हैं उधर मत झांकिए। जे तन मन की कामना, ते सब धोई बहाव, भलो समय हरि मिलन को, फेरी न ऐसो दाव। जय हो। जब तक साधक के मन में कामनाओं का जमघट है तब तक वह राह को छोड़कर मंजिल को नहीं पकड़ सकता। कामनाएं हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए कुछ उपाय हैं। इस कामना की पूर्ति के लिए ऐसा करो, ऐसा मत करो, इसकी जानकारी देता है लोक और वेद। कामना लौकिक है तो उसकी पूर्ति का उपाय लोक में मिलेगा। कामना लोकोत्तर है तो वेद को टटोलना पड़ेगा। किंतु जिसके सामने कोई कामना ही नहीं रहती उसे लोक वेद किसी की ओर देखना ही नहीं है। इसलिए स्वामी बिहारिन दास जी कहते हैं कि लोक वेद की मर्यादा को त्याग कर श्री बिहारी बिहारिणी और उनके नित्य दासी श्री स्वामी हरिदासी जी को भजो। जय हो, जय हो। श्री विहारी विहारी दासी भजी, तजी लोक वेद की कानी। जय हो। स्वामी बिहारिन दास जी का मानना है कि लोक वेद की कहानी तो उनके लिए हैं जो स्वार्थी हैं, श्री हरि से जो अपने लिए कुछ चाहते हैं। और यहाँ बात और है,
किसी से कुछ मांगना तो दूर रहा, हमें तो कोई उदारता पूर्वक दे तो भी नहीं लेते। लोक वेद को तो एक और उठाकर रख दीजिए, ये बेचारे तो ये तो बेचारे हैं किसी गिनती में। यहाँ तो कुंज बिहारी के सामने भी नहीं जमते। क्या जमे, हम नित्य किशोरी की सहचरी हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। जय हो, जय हो। दियो नहीं लेही ते मांगी क्यों, बरने गुण कौन ताहिरिन के किए रहें एण बिहारी हूँ सो, हम बेपरवाह बिहारिनी के। जय हो। नित्य विहार विहारिणी का यह सुख सर्वोपरि है। जितने भी सुख हैं वे इसकी छाया हैं, प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंबों के पीछे भागते भागते कितना समय गुजर गया, कितने जन्म बीत गए, अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है, आगे भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इनके पीछे भागना छोड़ दीजिए, मंजिल के अंदर आ जाइए। जय हो। बाके बिहारी के पास आ जाइए, नित्य निकुंज महल में प्रवेश कीजिए, श्यामा श्याम के सामने पहुंच जाइए और देखिए जिस सुख की छाया के लिए दुनिया युग युग से मचल रही है, लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, वह सुख अपने नित्य स्वरूप में यहाँ विलास कर रहा है। स्वामी विहारिन दास जी कहते हैं, कहाँ रिद्धि सिद्धि सुमेरु कहाँ, सत सिंधु सुधा ललिचात न लीजे, इंद्र दलिद्रहि दूरी भजो, भूवि राज को भाजी अकाज न कीजे, संचे धन धाम रमे वरवाम, सकाम ले नाम नसाम पसीजे, भजो हरिदास अनन्य उपासी, श्री विहारी विहारिणी के सुख जीजे। जय हो, जय हो। श्री विहारी विहारिणी का सुख ही वास्तविक स्वरूप सुख है। उसके सामने ये रिद्धि सिद्धियां क्या महत्व रखती हैं। संपन्नता का प्रतीक यह सुमेरु भी किस गिनती में है। अपने प्रति आसक्ति से भरी सैकड़ों लक्ष्मियां भी यदि मिलें तो भी उनको दूर से प्रणाम कर दीजिए। इंद्र तो साक्षात दरिद्रता की मूर्ति हैं। जो एक बार इसके चुंगल में फंस गया वह ऐसा अंधा हो जाता है कि फिर उसे श्री हरि की सुख संपदा दिखाई ही नहीं देती। पृथ्वी के राज्य की ओर भागना भी काम बिगाड़ने वाला है। जो लोग श्यामा श्याम का नाम लेते हुए धन धाम का विस्तार कर रहे हैं, विषय भोग में रमे हैं, वे मंजिल की ओर पीठ करके भाग रहे हैं। सच तो यह है कि किसी प्रकार भी की कामना को भी मन में बसाकर जो श्याम श्यामा का भजन करते हैं, उन पर श्याम श्यामा कभी नहीं रीझते। भलाई इसी में है कि श्री हरिदास जी का अनन्य भाव से भजन करिए और श्री विहारी विहारिणी का सुख पाकर जीवित हो जाइए। श्री हरिदास जी का अनन्य भाव से भजन करने का मतलब यह है कि जैसे स्वामी हरिदास जी लोक वेद की समस्त मर्यादाओं को त्याग कर लौकिक अलौकिक तमाम सुख भोगों को तिलांजलि देकर परस्पर विरोधी समस्त साधन मार्गों को छोड़कर विशुद्ध प्रेम के सौरभ से भरा मनोगतम हृदय हार लेकर श्री बिहारी बिहारिणी के नित्य विहार सुख में समाधिस्थ हो गए हैं, वैसे ही आप भी हो जाइए। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, जगत प्रीति कर देखी नाहिनी गति को छत्रपति, रंक लो देखे प्रकृति विरोध बन्यो नहीं को, दिन जो गए बहुत जनमनी के ऐसे जावो जिन को, कहीं श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। जय हो, जय हो। हरिदास जी की जय हो। वे कहते हैं कि जरा समझने की कोशिश करो, संसार से प्यार करते करते तुम्हें ना जाने कितने कल्प बीत गए, पर आज तक तुम्हें कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे प्यार का आलंबन बन सके। तुमने राजा से लेकर रंक तक देख लिए, सब बेचारे प्रकृति के आवर्त में घूम रहे हैं। किसी में भी तो इतनी ताकत नहीं जो इस भंवर के बहाव को काट कर बाहर निकल सके। ब्रह्मा विष्णु महेश के सब उपासक आज भी उसी आवर्त में उलझे हैं जिसमें सृष्टि के प्रभात में उन्होंने आंखें खोली थीं। तुम उधर मत देखो,
वहाँ के नियम कानूनों में मत उलझो। बहुत जन्मों तक उनमें उलझ कर बिता दिया, एक दिन भी अब और नहीं बिताना है। रास्ते को छोड़कर अंदर आ जाओ, श्री बिहारी जी महाराज के निज महल में आ जाओ, अपनी मंजिल के भीतर, और सब कोई श्री बिहारी जी महाराज को प्राप्त कर लो। इसी प्रकार उन्हें अपना बना लो, जिस प्रकार मैंने इन्हें अपना बनाया है। वे आगे कहते हैं, तिनका ज्यों ब्यार के बस, ज्यों चाहें त्यों उड़ाई ले डारें अपने रस, ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस, कहीं श्री हरिदास विचारी देखो, बिना बिहारी नाही जस। जय हो। बिना बिहारी जी के तो कुछ भी नहीं है। तिनका जैसे हवा के अधीन रहता है और हवा उसे उड़ा चाहती है, वैसे ही उड़ा कर ले जाती है, और जहाँ चाहती है वहाँ डाल देती है। वैसे ही सब कुछ प्रकृति के आवर्त में फंसा है। यह भूलोक ही नहीं, ब्रह्मलोक शिवलोक जितने भी लोक हैं, वे सभी इसी आवर्त में फंसे हैं, इसके वशवर्ती होकर घूम रहे हैं। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, खूब विचार कर देख लो, इन लोकों में पहुंचने पर भी तुम्हारा लक्ष्य अप्राप्त ही रह जाएगा। तुम मार्ग में मुसाफिर बनकर ही भटकते रहोगे। यदि चाहते हो स्थायी आनंद मिले, भटकन मिटे, चिर सुख की शांति प्राप्त हो, तो इन राहों को छोड़कर महल में आ जाओ। और वो कौन सा महल? मायावी महल नहीं, सिर्फ हमारे बांके बिहारी का महल, श्री बिहारी जी महाराज का महल, जहाँ श्री बिहारी जी महाराज विराजमान हैं और समस्त जीवों की एकमात्र मंजिल हैं। हर राह की मंजिल हैं श्री बांके बिहारी। जय हो। हर राह की मंजिल हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, कोई कितना ही बड़ा संत ही क्यों ना हो, लेकिन बांके बिहारी के जो दर्शन कर लेता है, उस महल में जो घुस जाता है और एक प्रेम भाव से उन्हें देख ले, तो और वो एक प्रेम भाव से आपको देख लें, तो फिर दुनिया लुट सी जाती है। और ऐसी दुनिया जो पहले से ही लुटी हुई है, उसे दोबारा कोई क्या लूटेगा। लेकिन बिहारी जी महाराज की कृपा हुई और हमारी ज़िंदगी लुटी और उन्होंने हमको लूटा, तो वो कृपा का अपना ही एक अलग नज़ारा होगा। इसलिए आप भी बांके बिहारी लाल के दर्शन करते हुए मन में बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। इन राधा वल्लभ लाल के महल, बांके बिहारी के महल, राधा रमण जी के महल, कहीं भी चले जाइए बात एक ही है। लेकिन मन में उस समय कोई छल कपट नहीं हो, कोई इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो, बस उनको निहारना हो और वो आपको निहारें कि मेरा भक्त आ गया। बस ऐसे ही करते हुए अपनी उस मंजिल पर पहुंच जाइए, जिस मंजिल के जो हमारे सबसे प्यारे ठाकुर जी हैं, वही मंजिल हैं। उस राह की वही एक मंजिल है। जय हो। हर राह की मंजिल है बांके बिहारी। जय हो। जय श्री राधे। सभी संतों हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आनंद की जय हो। बहुत बहुत प्यारी कथा है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।